कांग्रेस नेता उदित राज ने संभल में मस्जिद सर्वे पर हुए बवाल के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू मुस्लिम किया गया। झारखंड में कहा कि मुसलमान घुस आए हैं, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की स्लोगन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनका एक्सटेंशन संभल था। डिस्ट्रिक्ट जज को सर्वे का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था क्योंकि सर्वे के ऑर्डर के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया, जैसे ही मानो कोई युद्ध चल रहा हो। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडई और दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण को उन्होंने समझा नहीं है, लेकिन प्रदेश में किसी भी तरीके की गुंडई और दबंगई बर्दाश्त नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर ही पुलिस और सशस्त्र का इस्तेमाल किया गया होगा। संभल विवाद को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच सांसद ओवैसी ने कहा कि आज संविधान का पालन नहीं हो रहा है। देश में राय रखने पर देशद्रोही कहा जाता है। हम सिर्फ नाम के लिए संविधान दिवस मना रहे हैं। सांसद ने पूछा कि मस्जिद में दूसरी बार सर्वे करने क्यों गए। संभल में कोर्ट ने तुरंत सर्वे का आदेश दिया। ऐसे फैसले से विश्वास कमजोर होता है। उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग आई है। डैशबोर्ड में एक बार फिर से वाराणसी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। नवंबर में जारी अक्टूबर माह की डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद में 74% अंक हासिल हुए। इसके साथ ही जनपद में माह अक्टूबर की यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है। मासिक डैशबोर्ड के अनुसार वाराणसी ने सिजेरियन प्रसव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 61% अंक हासिल किए। झांसी में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान उन पर अचानक अफरा तफरी मच गई जब मऊ रानीपुर के रामवन होटल के पास भीड़ में किसी ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया। मामले को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ है। फूल बरसा रहे एक भक्त का मोबाइल फोन गलती से गिर गया। ये कोई हमला नहीं था। हम ये यात्रा शांतिपूर्ण कर रहे हैं। संभल घटना के बाद से राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी कैसे हो गई, क्योंकि एक एक के घर में पत्थर रखे हैं। सभी दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग पर कहा, भारत की स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी ना हो, इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हमें देश में सनातन बोर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि हम भारत को सुरक्षित चाहते हैं। हमारे पास केवल 5 से 10 साल ही हैं, नहीं तो देश में बहुत खराब स्थिति आ जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीतिक शक्ति का एजेंट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अपने एजेंट के तहत उन्हें मैदान में उतार रही है। साथ ही उन्होंने इस यात्रा को महज राजनीतिक एजेंडा बताया है। संभल हिंसा पर जमीयत उलेमाए हिंद के दोनों धड़ों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस ने सांप्रदायिक लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, बिना किसी मुस्लिम पक्ष को भरोसे में लिए टीम का दूसरी बार सर्वे करने पहुंचना ही साजिश का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के बाद वहां जाने से रोके जाने के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का वोट बैंक उपचुनाव में पूरी तरह से खिसक चुका है। इससे अखिलेश यादव बौखला गए हैं। उपचुनाव में हार से उन्हें जो मिर्ची लगी है, इसकी जलन अब तक समाप्त नहीं हुई है, इसलिए वो बीजेपी पर अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने माता प्रसाद पांडे और सपा नेता अखिलेश यादव को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर माता प्रसाद पांडे और अखिलेश यादव को पुलिस पर भरोसा नहीं है तो वो अपनी सुरक्षा हटा लें।